हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेस्टिक वंस अगेन। और आज का जो ये वीडियो है, ये कोई आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ सिंपली फॉर एन एड ऑन नॉलेज टू यू। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सर ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद नहीं हो रहा है, सर फार्मूला याद नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा कि चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं फार्मूला याद करने का। बट ये मत समझना कि ये ट्रिक कुछ मतलब चमत्कार करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फार्मूला आपको तभी याद होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप उन फार्मूले को अप्लाई करेंगे, सो डे बाय डे आपकी नॉलेज और आपकी जो फार्मूला याद करने की जो शक्ति है, पावर है, वो अपने आप ही मतलब ग्रो हो जाएगी। समझे? तो ठीक है, फिर भी चलो, दिस इज़ बट अगेन आई वुड लाइक टू से दिस इज़ जस्ट फॉर एन एड ऑन नॉलेज टू यू। ठीक है, तो अभी हम एक बात करेंगे मैजिकल हेक्सागन की। ओके, तो अब हम ड्रॉ करते हैं एक मैजिकल हेक्सागन। ठीक है, चमत्कारी हेक्सागन, और देखते हैं कि क्या चमत्कार करता है ये आपके नॉलेज में। तो ये देखिए, मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4, दिस इज़ द फिफ्थ साइड एंड दिस इज़ द सिक्स्थ साइड। ठीक है, तो ये एक हेक्सागन आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके जो अपोजिट वर्टाइसेस हैं इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो उतना प्रॉपर नहीं बना है बट आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसको हम हमेशा 1 मार्क करते हैं। लेवलिंग जो करते हैं हमेशा हम 1 करते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट जो वर्टेक्स है आपके, उसको हमेशा आप tan थीटा से मार्क कीजिए। थीटा करो, ए बोलो, जो भी बोलो। अब क्या है, हमें अच्छे से पता है कि tan थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो अभी तक सबको पता होगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे कि ये जो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस जो है, तो आप क्लॉकवाइज मूव करो। आप ऐसे क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्लॉकवाइज इस हेक्सागन के वर्टेक्स के अक्रॉस आप क्लॉकवाइज ऐसे करके मूव करो। तो मैं tan के बाद यहाँ पे लिख दूंगा साइन थीटा, उसके बाद वाले वर्टेक्स पे मैं लिख दूंगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बच गए 3 वर्टाइसेस और हमारे पास। ठीक है, तो अभी तक तो सबको पता है कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। तो tan के जो अपोजिट वर्टेक्स है उसको आप ऐसे कॉट थीटा लेवल कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद और 2 वर्टेक्स बचे। तो साइन के जो अपोजिट में जो वर्टेक्स है उसको आप कॉसेक थीटा लिख दीजिए, और कॉस के जो अपोजिट में जो वर्टेक्स है उसको आप सेक थीटा, ऐसे आप उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मैजिकल हेक्सागन तैयार। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या है देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी एक फंक्शन आप उठा लीजिए, कोई भी, ये 6 फंक्शन है हमारे पास, tan साइन कॉस कॉट कोसेक सेक। तो कोई भी आप एक फंक्शन उठाइए। मान लीजिए मैंने tan थीटा उठाया, tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो मैंने ये tan को चूज़ किया। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि पहले हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ये रूल एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसी बात नहीं है। सेम फॉर्मूला होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी। लेकिन अभी आप क्लॉकवाइज मूव करो, तो tan थीटा के बाद क्या आ रहा है, साइन, और उसके बाद क्या आ रहा है, कॉस। तो ये जो tan थीटा का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, उसी तरीके से आप कोई भी एक और फंक्शन उठाओ, कोई भी जो आपको इच्छा। लेट्स से कि मैं कॉस थीटा उठाता हूँ, तो अभी जो हमने रूल पढ़े हैं, तो मैं मान लो कॉस थीटा उठाता हूँ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा के बाद क्या बोला मैंने, आप क्लॉकवाइज जाओगे, कॉस के बाद जो फंक्शन है वो, और उसके बाद जो फंक्शन है वो। तो कॉस थीटा विल बी दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन, यानी कि कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। उसी तरीके से आप कोई भी एक, मान लो मैंने सेक थीटा उठाया, सेक थीटा। तो लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक थीटा विल बी इक्वल टू, क्या बताया मैंने, सेक थीटा के बाद कौन सा है, tan थीटा, और फिर साइन थीटा। तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ tan थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सेक थीटा विल बी tan थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप 6 डिफरेंट फॉर्मूला आप बना सकते हो। ठीक है, ये 3 मैंने करके दिखा दिया, और 3 आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं कोई भी एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट मेक वन प्रूफ। चलो, मैंने मान लो tan ये क्या बोलते हैं, सेक, ये वाला फॉर्मूला हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा वी हैव रिटन इट एज tan थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ लेट्स सी।
सो tan थीटा sec थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। तो tan को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और sin थीटा को आप वैसे ही रहने दो, ये हो गया sin थीटा, ये sin थीटा कैंसिल हो गया। सो क्या बचा हमारे पास, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा विच इज नथिंग बट sec थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो व्हाट आई मीन टू से, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो करेक्ट है। आर यू गेटिंग ऑल? तो बोलने का ये मतलब है कि मैंने बस 3 करके दिखाए, आपको बाकी 3 भी करके देखने हैं। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ड्रॉ अ हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट में tan थीटा लिखो, फिर आप sin थीटा लिखो, फिर आप cos थीटा लिखो, फिर आप उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो लिख दो। सो ये हो गया आपका पहला बेनिफिट। तो फिर से मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सी 1 2 3 4, थोड़ा और बड़ा करो इसको, 5 एंड 6, ये थोड़ा बेटर ड्रॉ हुआ, ठीक है। अगेन मैं उसको जो अपोजिट वर्टाइसेस है उसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने अपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट कर दिया। हर बार की तरह मैं ये यहाँ फिर से इसको 1 लेवल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट में जो वर्टेक्स है उसको आप tan थीटा लिख दोगे। उसके बाद आप उसको लिखोगे tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा, तो आप यहाँ पे लिख दो sin थीटा, यहाँ पे आप लिख दो cos थीटा। उसके बाद मैंने बोला अपोजिट जो उनका रेसिप्रोकल्स हैं अपोजिट वर्टाइसेस पे वो लिख दो। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट नंबर 2 किसका, इस मैजिकल हेक्सागन का, ठीक है। तो बेनिफिट नंबर 2 क्या है, तो बेनिफिट नंबर 2 ये बोलता है कि हम जब अपोजिट वर्टाइसेस वाले फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 1 मिलेगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस विद दिस वी विल ऑलवेज गेट 1। तो बेनिफिट 2 क्या है, अगर मैं लिखूँ दिस इंटू दिस, जो मैंने रूल बताया cos थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, ये cos थीटा इंटू सेक क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकंड बेनिफिट है। उसी तरीके से अगर हम दिस इंटू दिस करें sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। सो वी विल सी दैट sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, और ये कैंसिल हो गया, फिर क्या मिला 1। सो व्हाट डू वी सी, वी सी दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई द अपोजिट वर्टाइसेस, यानी कि अगर मैं इससे और इसको मल्टीप्लाई करूँ दिस इंटू दिस तो आई विल गेट 1। उसी तरीके से मैं अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप करके देख लो, मान लो मैंने किया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सो आई विल गेट tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, कैंसिल होने पे। सो व्हाट डू वी से, इसका सेकंड बेनिफिट क्या मिला हमें, that when we multiply the opposite vertices, the functions on the opposite vertices, then we will get the result always as 1. Okay, now let's see the next benefit. Okay, तो मैं फिर से एक hexagon draw करूँगा। तो we can see that this magical hexagon can be beneficial in the beginning, ठीक है, but as you know that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं। ओके, सो हियर इज आवर मैजिकल हेक्सागन। तो हमेशा की तरह फिर से अपोजिट वर्टाइसेस को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, अपोजिट वर्टाइसेस को आप ज्वाइन कर दीजिए। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमेशा लेफ्ट में जो वर्टेक्स है उसको आप tan थीटा से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए sin थीटा बिकॉज tan थीटा है sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये आप लिख दीजिए cos थीटा। उसके बाद फिर इसके अपोजिट में है ये वर्टेक्स, तो आप लिख दीजिए cot थीटा। इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है तो आप लिख दो cosec थीटा, और इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है तो आप क्या लिखोगे sec थीटा। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको हम हमेशा 1 लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका अगला बेनिफिट क्या है इस हेक्सागन का, ठीक है। तो अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप कोई भी 3 फंक्शन को चूज़ कर लो, कोई भी 3 फंक्शन। लेट्स से कि मैंने ये 3 फंक्शन को चूज़ किया, ये 3 फंक्शन,
ये 3 फंक्शन मैंने चूज़ किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि जो एंड में जो 3 आपने चूज़ किया है, तो जो एंड में जो फंक्शंस हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द मिडिल वन। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द मिडिल वन। चलो करके देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, करके देखते हैं। तो मैं अगर लिखूँ इधर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या होता है भाई, साइन थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ साइन थीटा, और कॉट हमें पता है क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, कॉस थीटा मिला। सो व्हाट डू वी सी, इस हेक्सागन में कोई भी 3 फंक्शंस उठाओ कंटिन्यूस वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो जब हम एंड वाले 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट द मिडिल वन, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अब ये 3 फंक्शन को उठाते हैं, इन 3 को उठाते हैं, दिस थ्री, ये 3 को उठाते हैं, ये 3 को उठाते हैं, और करके देखते हैं कि ये रूल वैलिड एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो एंड में है, तो अब एक काम करते हैं, कॉट और सेक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिडिल वाला मिलता है कि नहीं। तो कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। और सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन साइन थीटा विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू कोसेक थीटा। So what do we see? We see that in this magical hexagon, when we choose any 3 functions one after the other, and if we multiply the functions at the end, so we will always get the functions which is in the middle. Wow, great! So this is another benefit. ये भी एक चमत्कार ही हो रहा है, ठीक है। अब इसी बहाने एक जब हम कर ही रहे हैं तो एक और भी इसका फ़ायदा देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट देखने के लिए हम फिर से एक बार हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हेक्सागन बना लीजिए आप। तो हेक्सागन, अरे यार चलो ठीक ही है, लगभग हेक्सागन जैसा लग रहा है। चलो फिर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, किसको, अपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर एज यूजुअल मैं लेफ़्ट जो है उसको मैं लिख रहा हूँ tan थीटा, ठीक है। उसको tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा, इसको लिख देता हूँ कॉस थीटा। इसके अपोजिट में है तो मैं इसको लिख दूंगा कॉट थीटा, इसके अपोजिट में है तो मैं लिख दूंगा कोसेक थीटा, और इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है तो इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद सेंटर पे जो है मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको मैंने 1 से मार्क कर दिया। अब जो हम देखने वाले हैं, जो फ़ायदा हम देखने वाले हैं वो 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे, तो वी कैन सी दैट देयर आर 6 ट्राइंगल्स विच आर गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है। तो इन 6 में से हम 3 का सिलेक्शन करेंगे। कौन कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सिलेक्शन तो कर लिया हमने। अब इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं कि हम जब टॉप, जैसे कि सपोज मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो टॉप में लेफ्ट, क्या बोला मैंने, टॉप में लेफ्ट जाकर और क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करो, ठीक है। उसी तरीके से तो हम क्या देखेंगे कि मैंने क्या बोला, टॉप में लेफ्ट में स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करो। तो यू विल सी दैट पहले 2 फंक्शंस का स्क्वायर जब करोगे और जब उसको ऐड करोगे दैट विल ऑलवेज गिव यू 1। मतलब क्या समझे इसका, मतलब ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बोला मैंने, ट्राइंगल पहले डिसाइड कर लो कौन से 3 लेने हैं। अब हर ट्राइंगल में क्या करो, आप ऊपर जाओ टॉप और लेफ्ट में जाओ, वहाँ से शुरू करो और मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टॉप में लेफ्ट का स्क्वायर, उसके बाद जो आ रहा है उसका स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करोगे सो यू विल ऑलवेज गेट 1, ठीक है। मतलब इन दिस ट्राइंगल यू विल ऑलवेज गेट 1। ओके, उसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। फिर वही कहानी, हम टॉप जाएंगे, टॉप में लेफ्ट में जाएंगे और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस उसके बाद वाला स्क्वायर विल गिव मी द थर्ड का स्क्वायर। यानी फिर से मैं क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करूँगा, बट कहाँ से शुरू करूँगा, टॉप में जाकर लेफ्ट से शुरू करूँगा। तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बस में
1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है। ओके, सेम रूल लगाते हैं ये तीसरे ट्राइंगल में, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ट्राइंगल में जाइए, टॉप में जाइए, टॉप से लेफ्ट में आइए, वहाँ से शुरू कीजिए और क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो व्हाट विल फाइंड दैट जहाँ से शुरू किया उसका स्क्वायर प्लस उसके बाद वाले का स्क्वायर विल ऑलवेज गिव यू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। सो शुरू करता हूँ मैं, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, tan इसका स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 विल गिव मी इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमें 3 और नए फॉर्मूले मिल गए विद द यूज ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप एक हेक्सागन आप ऐसे बना लेंगे, tan थीटा लिखेंगे आप जो लेफ्ट वाला वर्टेक्स है, उसके बाद साइन कॉस और ये सब कैसे लेवलिंग करना है मैंने आपको बता दिया है, सेंटर पे 1 करेंगे। बट रूल क्या है, 3 ट्राइंगल, यू विल डिसाइड दीज 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। देन you will go to the top and you will start with the left vertex. So square of the left vertex plus the square of the right vertex will always give you the square of the vertex which is at the bottom, ठीक है। तो square of the first vertex मतलब टॉप में लेफ्ट का वर्टेक्स यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वर्टेक्स बिकॉज वी आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सेकेंड वर्टेक्स ये हो गया, इसका स्क्वायर विल ऑलवेज गिव यू द स्क्वायर ऑफ द डाउन वर्टेक्स यानी थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। उसी तरीके से हम इस ट्राइंगल में गए तो वी वेंट अप, देन हम लेफ्ट में गए तो लेफ्ट वर्टेक्स का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस राइट वर्टेक्स का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर विल गिव मी द स्क्वायर ऑफ द थर्ड वर्टेक्स मूविंग in clockwise direction. Okay, now again we have taken the third triangle, we will go to the top, we will start with the left, तो लेफ्ट वाले वर्टेक्स का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस राइट वाले वर्टेक्स का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर एंड दैट विल गिव मी द स्क्वायर ऑफ द थर्ड वर्टेक्स यानी sec स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 will give me sec square theta. Is it clear to all? So with this I am completing this video for today. बट हाँ ध्यान दो कि ये जो मैजिकल हेक्सागन हमने पढ़ा ये ठीक है, दिस इज जस्ट एन एड ऑन नॉलेज टू यू एंड बट इसमें आपको फ़ायदा तभी होगा जब, ऐसा नहीं है खाली ये फार्मूला ऐसे मैजिकल ट्राइंगल मैजिकल हेक्सागन बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड देन ओनली यू कैन बिकम गुड इन टू दिस स्टडीज। ओके, सो विथ ऑल दिस I thank you all of you for watching this video and please don't forget to subscribe this channel. Thank you once again.